हाँ जी बेटा जी, तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम यार हमने इसमें क्वेश्चन जो किया वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का किया। अब आगे जी बात प्रोसेस की। प्रोसेस का डबल लॉस वाला क्वेश्चन, नॉर्मल लॉस जब दो रीज़न से होता है, वो क्वेश्चन दिया गया। इजी क्वेश्चन है, बट अगेन वही बात कि हल्का सा ट्रिक है। अगर आप उसमें रिवीजन चाहते हैं तो आगे जरूर सुने। एस एम प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन 3 कंसेक्टिव प्रोसेसेस। डिटेल इज एज अंडर। प्रोसेस ए अपना जो भी आउटपुट होता है नेक्स्ट प्रोसेस को 60% देता है, 40% ट्रांसफर कर देता है वेयर हाउस को सेल के लिए। लाइक 100 यूनिट बने तो 60 मतलब गो टू प्रोसेस बी, 40 विल बी ट्रांसफर टू वेयर हाउस। मतलब 40 की कोई फर्दर और प्रोसेसिंग नहीं होती, उन्हें सेल कर दिया जाता। तो ध्यान रखना, इसमें फुल आउटपुट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं हो रहा। और जब प्रोसेस बी की बात करते हैं तो इसमें ये चीज़ 50-50 है। मतलब हाफ ऑफ द आउटपुट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, हाफ इज सोल्ड, ट्रांसफर्ड फॉर सेल्स। सी में सारा का सारा वेयर हाउसिंग है। डबल लॉस जी काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जब आप ये चैप्टर करते हैं। यहाँ वेट लॉस हो रहा है 2% का, स्क्रैप हो रहा है 8% का। मतलब दो चीज़ें हैं, इनपुट का कुछ तो वेट लॉस है और स्क्रैप है 8%। जब तक क्वेश्चन कुछ खास ना बोले तो ये लॉसेस विद रेफरेंस टू द टोटल इनपुट कंप्यूट होते हैं। मतलब कि इफ इनपुट टू द प्रोसेस इज 100 यूनिट्स, ध्यान से सुनना, 100 यूनिट इनपुट आपने डेबिट किया। अब नॉर्मल लॉस ही है दोनों। एक वेट लॉस है 2%, इससे 2 यूनिट्स का नुकसान होगा। स्क्रैप है 8%। ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि इस 100 पे ही 8 कंप्यूट होना है। तो इसमें कई बच्चे जिन्होंने ये पहले ना किया हो, उनको ये लगता है कि लाइक 100 में से 2 का वेट लॉस हो गया, अब 98 पे 8% लगेगा। ये बिल्कुल गलत है बेटा। लॉसेस जितने भी प्री डिटर्मिंड होते हैं, चाहे 4 रीजन हो चाहे 3 रीजन हो, जब तक कुछ खास नहीं बताया गया, वो परसेंटेज विद रेफरेंस टू टोटल इनपुट ही होती है। अब स्क्रैप वैल्यू आपको नीचे दी हुई है। प्रोसेस ए बताया गया है कि इसमें मटेरियल आपका 1000 यूनिट डला था। रेट बताया हुआ है, वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो भाई इस चीज़ को चेक करते हैं कैसे इसको पहले प्रोसेस को बनाया गया। बहुत ही सिंपल रहेगा। प्रोसेस से में एंट्री जी टू मटेरियल, आपने 1000 यूनिट डाले डेबिट में, 20 रुपी पर यूनिट कॉस्ट है, 20,000 रुपये आपके पास आ गए। देन उसके बाद वेजेस आई 4,000 रुपये की। देन उसके बाद जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री हुई 3160 की। बिल्कुल सही है सर। अब ये रहे आपके यूनिट। यहाँ आपने लिखा बाय नॉर्मल लॉस, इसके अंदर जी वेट लॉस जो कि है जी 2%। तो 2% इस चीज़ का आप चेक करें, इस पे 2% 20। स्क्रैप है जी 8%, 80 आ गया। अब वेट लॉस की कभी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, कहने वाली बात नहीं है, पर फिर भी एक बार कह देता हूँ। जो वेट लॉस हो गया, इवेपोरेट हो गया, श्रिंक हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो स्क्रैप वैल्यू बिलोंग्स टू स्क्रैप, जो इस केस में 2 रुपये पर टन है। तो भैया स्क्रैप वैल्यू को ध्यान से देखें, 2 रुपये के हिसाब से 80 यूनिट्स पे इंटू 2 करके 160 यहाँ दिख रहा है, 160 यहाँ दिख रहा है। देन अब आप नीचे कॉस्ट पर टन देखें, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। सर एक्सपेक्टेड आउटपुट ये रहा, 1000 - 10। अब आपका यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल आउटपुट दिया हो कि नहीं। देन देयर कैन बी एबनॉर्मल गेन और लॉसेस। आप ये परसेंटेजेस देख रहे हैं जो डिटरमिन करेंगी कि अगले प्रोसेस में कितना गया और वेयर हाउस को कितना गया। आप स्क्रैप देख रहे हो, फिर उसके बाद आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स यहाँ पे आपका एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया हो। सर बिल्कुल नहीं दिया हो, मान रहे हैं हम ये बात। तो सर कैसे होगा फिर जब एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया हो? तो सर हम ये मान के चलेंगे कि 900 यूनिट ही बने होंगे। मतलब एक्चुअल आउटपुट ए ओ इज इक्वल टू ई ओ। याद आया कुछ? ए ओ इज इक्वल टू ई ओ। इट मीन्स नो एबनॉर्मेलिटी। अब 900 में से 60% अगले प्रोसेस को, लुक ये चेक करें, 60% दिया हुआ ये बिल्कुल, 40% वेयर हाउस को। तो ये देखिए यूनिट स्प्लिट हो गए, फिर कॉस्ट पे मेजर कर लिया गया, इंटू 30 इंटू 30। इस तरीके से प्रोसेस ए अकाउंट बनेगा आपका। देन प्रोसेस बी, उसमें एंट्री आई टू प्रोसेस ए। अब प्रोसेस बी में
बाहर से भी कुछ इनपुट्स ऐड किए गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। 260 टन्स ऑफ द इनपुट्स, 15 रुपये पर टन रेट, तो इसकी एंट्री भी देखें 260 इंटू 15 यहाँ पे। नाउ दिस टोटल इज 900, एप्लीकेबल लॉसेज विल बी देयर। 900 के ऊपर इस प्रोसेस के लॉसेज लगाए जाएं। सर ये 900 नहीं है, आपने कुछ गड़बड़ की है सर। दिस टोटल इज 800, दिस टोटल इज 800। 2% वेट लॉस, 8% स्क्रैप, अगेन 2% भी 800 का, 8% भी 800। नलायक पार्टी वाली फीलिंग नहीं लेनी है कि पहले लॉस, वेट लॉस माइनस करके फिर लॉस लाऊंगा। ये मैंने आपको ऐसे भी समझाया था, अगर आप ध्यान दें, कि जो हमारे पता होते हैं कि लॉसेज होने हैं वो विद रेफरेंस टू टोटल होने हैं। चलो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए। जैसे 100 मार्क्स का पेपर है, अब उसमें हमें पता है कि कुछ नोन लॉसेज हैं, कुछ कारण हैं जो होगा। जैसे हम मान के चल रहे हैं कि 10% मार्क्स हमारे चले जाएंगे कि पेपर बियॉन्ड हमारे लेवल आ गया, ज़्यादा औखा आ गया, ज़्यादा औखा आ गया, मुश्किल आ गया। 8% हम मान के चल रहे हैं कि हमारे अपनी गलतियां होंगी, सिली मिस्टेक्स। तो अब ये कैसे, विद रेफरेंस टू टोटल, कि 10 नंबर आप यहाँ गवाओगे, 8 नंबर आपको लग रहा है यहाँ से जाएंगे, यही मतलब है। अब कोई इसका ये मतलब थोड़ा ना लेगा कि तू पहले ये माइनस करके 90 का 8% बोल रहा होगा, ना ना। ऐसा अगर बोलना है तो आप लिखो कि 8% ऑफ द नेट। जब तक आप लॉसेस के कारण बताओगे, चाहे 5 कारण बता दो, परसेंटेज बताओगे, तो परसेंटेज ग्रॉस पे ही लगती होती है भाई। देन इसके बेस पे जी फिर अब यहाँ जो टोटल कॉस्ट है माइनस स्क्रैप ऑफ द नॉर्मल लॉस इफ एनी, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट कर दिया, इससे कॉस्ट आ जाती है। अब हमारे पास 800 है, उसमें 10% जा चुका है ये सब, अब बचा है 720। अब इस 720 को आगे ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए परसेंटेज क्या है सर? 50-50। 360 अगले प्रोसेस में, 360 वेयर हाउसिंग के लिए। तो आप अच्छे चेक करें, 360 360 35 पे वैल्यूड है। देन इसके बाद आता है जी आपका प्रोसेस सी। 360 उसे यहाँ से मिले, 140 उसने आउटसोर्स किए, बाहर से खरीदे, ये 140 आ गया। अब यहाँ 140 आपके पास डेबिट में आएगा, देखेंगे सारे, यस सर। उसके बाद जी वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर वही लॉसेस इस टोटल पे। नाउ दिस टोटल इज 500। 2% वेट लॉस, 8% स्क्रैप, इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा आसान वाला है, ये तो हमें मानना ही होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अच्छा ट्रिक वाला है, उसको फुल डेडिकेटेड वीडियो में लाएंगे ताकि किसी को अलग से सिर्फ वही देखना तो वो देखे। मुश्किल नहीं है, बट एक चीज़ ऐसी की है जो नॉर्मली बंदा कई बार सोचेगा नहीं। डन है जी अभी के लिए।